यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सब वेद पढ़े सुविचार पढ़े बल पाए चढ़े नित्य ऊपर को अविरुद्ध रहे विदु पंथ कहे परिवार कहे वसुधा भर को दुर्धर्म धरे पर दुख हरे तन त्याग करे भवसागर को दिन फेर पिता वर देश बिता हम आर्य करें जगती भर को हम आर्य करें निज जीवन को। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। माया ममता में मन लाकर माया ममता में मन लाकर प्रभु को ले जाता है। बशर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। प्रभु को भूल जाता है। रहा न याद वो दिन जब अंधेरा ही अंधेरा था। तू जब भी उल्टा लटकता था नरक के बीच डेरा था। जरा सी रोशनी पा
में बने लाकर प्रभु को भूल जाता है। चलकर संसार में आकर प्रभु को भूल जाता है। धरा पर हर तरफ अमृत भरी रसधार बहती है। धरा पर हर तरफ अमृत भरी रसधार बहती है। ये गंगा ज्ञान की लेकर, ये गंगा ज्ञान की लेकर निराला प्यार बहती है। मगर खुद आप विष खाकर प्रभु को ले जाता है। बकर संसार में आकर प्रभु को ले जाता है। प्रभु को ले जाता है। ये चादर ओढ़ कर जिस दिन पिता के पास जाएगा, हजारों दाग हैं इस पर, हजारों दाग हैं इस पर। शर्म से सर झुकाएगा। अरे बेमौत गाकर प्रभु को ले जाता है। माया ममता में बने लाकर, माया ममता में बने लाकर प्रभु को ले जाता है। बकर संसार में आकर प्रभु को ले जाता है। प्रभु को ले जाता है। पिता को ले जाता है। नशे में तू ले जाता है। प्रभु को ले जाता है। मंच पर आसीन सरदेव स्वामी जी महाराज, हमारे बहुत ही आसमान को समर्पित सुरेश मदान जी, भाई प्रेम गावा जी और महर्षि दयानंद के अनन्य भक्त हमारे विनय मल्होत्रा जी, हमारे आर्य समाज के मुख्यमंत्री सत्येंद्र रावल जी, सुरेंद्र रावल जी, हमारे आचार्य डॉक्टर रितेश मिश्रा जी, भाई राजवीर आर्य जी, शनि आर्य जी और भाई हमारे अनुराग आर्य जी, मेरे साथ संगति कर रहे मास्टर जी, हमारे श्रीमती जी, ब्रह्म विद्यालय से पधारे सभी ब्रह्मचारी। मनुष्य का उद्देश्य क्या है? हमारे ऋषियों ने, दार्शनिकों ने, दर्शनकारों ने, शास्त्रकारों ने, मनीषी और ऋषि महर्षि लोगों ने जो मनुष्य के जीवन पर चिंतन किया है, चर्चा की है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। वैशेषिक दर्शन लिखा है, न्याय दर्शन लिखा है,
योग दर्शन लिखा है, वेदांत दर्शन लिखा है, अनेकों ऋषियों ने मनीषियों ने अपना मंतव्य दिया, वेद के अनुसार दिया, प्रामाणिक रूप से। तो मनुष्य का उद्देश्य निर्धारित क्या किया? चतुष्टय, चार बातों को अपने जीवन में उतार लेना और उन पर जो है उन्हें पुरुषार्थ से प्राप्त करना। वो चार क्या हैं? धर्म, पहले नंबर पर है धर्म, धर्म को धारण करना। अब धर्म को लोगों ने जो है दूसरी भाषा में अलग अलग धर्म बना करके डाल दिए। कोई इस्लाम धर्म कहता है, कोई सिख धर्म कहता है, कोई ईसाई धर्म कहता है, कोई पादरी कहता है, कोई ना जाने कितने बौद्ध धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है। धर्म की परिभाषा को समझे नहीं और अपने अपना धपड़ी अपना अपना राज शुरू कर दिया। महर्षि मनु जी धर्म के लक्षण लिखते हैं, धरती क्षमा नमोस्ते सोच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये धर्म के लक्षण है, वो जो धारण किए। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। मनुष्य को धार्मिक होना, मर्यादा में अपने जीवन को जीना, अपने जीवन को एक लक्ष्य बना करके जीना। एक व्यक्ति दौड़ा जा रहा था, ऊंट पर बैठा था, बहुत जोर से दौड़ लगा रखी ऊंट ने। ऊंट जो है बिदक करके भड़क करके भागा जा रहा है और इस व्यक्ति के हाथ से नकेल छूट गई। उसका जो रिमोट होता है ऊंट का, वो छूट गया। अब ऊंट दौड़ा हुआ जा रहा है। एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसने कहा भैया कहाँ जाओगे? भाई कोई पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो इसे पता है ये कहाँ लेकर के जाए। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हमने शरीर भी हमारा एक ऊंट है, ये रथ भी कहा है इसको, पर नकेल इसकी क्या है? मन है। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा रथी है। आत्मा ही इस रथ को चला रहा है। आत्मा है तो मैं बोल रहा हूं, आत्मा है तो मैं सुन रहा हूं, आत्मा है तो मैं खा रहा हूं, आत्मा है तो मैं चल रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं तो आत्मा के द्वारा कर रहा हूं। तो आत्मा निर्देशित किसके द्वारा होता है? अपने परमात्मा के द्वारा निर्देशित होता है, पर कुछ स्वार्थ के वशीभूत होकर के हर कोई जानता है। अब सत्य और असत्य को सबकी आत्माएं जानती हैं, परंतु हट और दुराग्रह की वजह से, इस बात की वजह से उससे विचलित हो जाते हैं, धर्म को छोड़ देते। अब धर्म को जो छोड़ देता है, धर्म एवं हतो हंति धर्म रक्षितो रक्षित, धर्म की जो हत्या करता है, धर्म को जो छोड़ देता है, धर्म से जो विचलित हो जाता है, धर्म के मार्ग से हट जाता है, तो धर्म वो मरा हुआ धर्म उसकी हत्या कर देगा। तो सबसे पहला हमारा पुरुषार्थ क्या? हम धार्मिक होंगे, धर्म को अपने जीवन में धारण करें। और दूसरा पुरुषार्थ क्या है? वो अर्थ है। अर्थ के बिना कोई काम नहीं चलता। ये जो बिजली है ना, इसमें भी अर्थ लगता है। अर्थ के तार को नहीं लगाओ तो इकले तार से कोई बल्ब नहीं जलेगा, कोई लाइट नहीं जलेगी, कोई पंखा नहीं चलेगा, कोई यंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए अर्थ बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। अर्थ का होना अति आवश्यक है। और वो अर्थ कैसा हो? वो पुरुषार्थ के द्वारा, धर्म के द्वारा कमाया हुआ गया अर्थ हो। जो धर्म से नहीं कमाया जाता, पुरुषार्थ से नहीं कमाया जाता, अभी वही चर्चा हमारे मिश्रा जी कर रहे थे, वो क्या हो जाता है? अनर्थ हो जाता है। तो अर्थ क्या है? पुरुषार्थ से कमाया जाता है। तीसरा हमारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? काम। काम क्या है? अच्छे कार्यों में अर्थ को व्यय करना।
अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाना, धर्म के कार्यों में लगाना, राष्ट्र के कार्यों में लगाना, तो ये क्या है? काम। और चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों के लिए मनुष्य को परमात्मा ने मनुष्य की योनि दी है जीवात्मा, लेकिन आज भूल बैठा। आइए, ये बड़ा सुंदर गीत